हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एसएससी जेई मेंस का डेट आउट हो चुका है, ऐसा हम सोच रहे थे, बट अभी तक एसएससी जेई मेंस का डेट नहीं आ पाया है। बहुत सारे लोग परेशान हैं। उन परेशानियों का आज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत ही टिपिकल टाइम चल रहा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्री निकाल लिया है, और प्री निकाल के उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, बिकॉज वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि एग्जाम डेट नहीं आया है। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि एसएससी जेई मेंस का डेट देना चाहिए उनको, चाहे आप एग्जाम को 1 महीने बाद लो, 2 महीने बाद लो, बट एटलीस्ट आप डेट तो दो हमें। बिकॉज यदि आप डेट नहीं दोगे तो हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। आप ओलंपिक की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता नहीं ओलंपिक कब होने वाला है। ठीक है, ये तो ऐसा सिस्टम बन गया है। आप एक डेट देते हैं, पढ़ाई में मन लगता है। आजकल बच्चों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जो बैचेस खरीदे थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, बट द एक मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है इस टाइम पे कि प्रिपरेशन करें क्यों, कब तक करें। और सबसे बड़ी दिक्कत बात वाली बात यह है कि कब तक ये एग्जाम हो सकता है, ये किसी को आइडिया नहीं है। एसएससी में कुछ सूत्र थे, उनसे बात की, पर उनको भी कुछ ज़्यादा नहीं पता है कि एग्जाम का डेट कब हो सकता है। ना रिजल्ट दे रहे हैं, ना एग्जाम डेट दे रहे हैं, बस चुपचाप बैठे हैं। हमसे जो बाद में एग्जाम होने वाले थे उनका डेट उन्होंने दे दिया है पहले ही, बट एसएससी जेई के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है कि आरआरबी जेई आ गया है तो भाई इनके पास 2 वैकेंसीज हैं, तो हम एक काम करते हैं कि एक वैकेंसीज यहाँ पे डम कर देते हैं, या एक वैकेंसीज को बाद में देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, तो इस बात को उठाना पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिमम टीचर आरआरबी जेई में बिजी हैं कि उसकी कट ऑफ क्या जाएगी, डेंजर जोन क्या हो सकता है, फलाना ठिकाना क्या हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम बात यह है कि आप उन पुराने बच्चों को छोड़ दे रहे हो साथ में, जिन्होंने आपको यहाँ तक लेके आए हैं। उनके लिए आप कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है उनके लिए, तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, बिकॉज उनके पास अल्टरनेट आ चुका है एक, कि अब एसएससी नहीं तो आरआरबी सही। इस तरह से बात चल रही है। बट द वन थिंग इज दैट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और हम अपनी बात एसएससी तक पहुंचा सके कि हमारी एग्जाम डेट दे। ठीक है, चाहे आप एग्जाम को 1 महीने बाद करा लें, हमें कोई मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट हमें डेट तो दे। पिछली बार एग्जाम हुआ था तो दिसंबर में पता था कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, ये हमें पहले दिन से ही पता थी जब आपने एग्जाम दिया था प्री का, बट अभी तक हमें कोई क्लियरिटी नहीं मिल पाई है। लग रहा था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में रिजल्ट आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, बट अभी तक कोई बात नहीं बोली है इन्होंने। तो ये तो ऐसा हो गया कि भाई कल आपकी शादी है, शादी आपकी होने वाली है, ठीक है, और आपको पता नहीं कब होने वाली है, आपसे बोले भाई तैयार रहो बस, ठीक है, जाके आपको फोटो खिंचाने हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ये बातें हैं कि भाई इनके बारे में आपको बोलना पड़ेगा, बिकॉज सबसे ज्यादा फंसे हुए वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके प्री का एग्जाम निकाला हुआ है। वो क्यों फंसे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ये वाली बात है, एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिमाग में आरआरबी चल रहा है, दिमाग में यूपी ट्रिपल एस सी जेई चल रहा है, दिमाग में स्टेट एजी का एग्जाम चल रहा है। उन सब की डेट क्लैश करेगी, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे टेक्निकल पढ़ रहे हैं, यहाँ फर्स्ट पार्ट में नॉन टेक आ रहा है, कैसे वो 1 महीने में सब कुछ क्लियर प्रिपेयर कर पाएंगे। आप एटलीस्ट डेट बता देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लाइन पे हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, सब चीज़ें, सबका अपना अपना अलग अलग सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। बट वन थिंग इज वेरी कॉमन, वो ये है कि आप डेट बता दो हमें, तो उससे क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि यहाँ तक हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद मुझे जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है मैं उस पर फोकस करूंगा। बट ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आप टैग करिए, आप कुछ तो करिए उस चीज़ के लिए, बिकॉज लोग कहते हैं कि यहाँ पे मास ऑडियंस नहीं है, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? इंजीनियर्स नहीं चाहिए आपको? ठीक है, सुननी पड़ेगी आपको। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से लोगों को शेयर करना है, बिकॉज हमें अपनी बात उठानी पड़ेगी इस बारे में। क्योंकि कब तक हम इंतजार करते रहेंगे कि हाँ देगा देगा। रोज हम एससीजे की वेबसाइट खोल कर देख रहे हैं, बच्चों का टाइम खराब हो रहा है। जो पढ़ाई उनकी एकदम स्टार्टिंग में बन रही थी कि पेपर हो जाएगा जल्दी, अब वो साइड टूट गई है, प्रिपरेशन खत्म होने के कगार पे है, बिकॉज सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पर सब कुछ भूल गए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं एग्जाम कब होने वाला है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि भाई मैंने ये वीडियो बनाई है आप ये बात पहुंचाने के लिए कि भाई एसएससी के बारे में कुछ ना कुछ सुने, यहाँ तक बात पहुंचे, कुछ तो एटलीस्ट करें इसके लिए। ऐसा नहीं उनको बीच में छोड़ दें और लग जाए आरआरबी जेई पे कि चलो अब आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, कब होगा उसका एग्जाम, ऐसी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें। बट पहले इन बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत बेहतर बच्चे हैं जिन्होंने प्री एग्जाम निकाला है। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बेहतर पढ़ाई कर रहा है, बट वो फंस गया है। क्या वो क्या करे? आरआरबी की प्रिपरेशन कर नहीं सकता, बिकॉज वहाँ पे नॉन टेक आएगा। यूपीडब्ल्यूएससी की प्रिपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि पता नहीं डेट कब आएगी। स्टेट एजी का एग्जाम आ रहा है पास में, बट एसएससी मेंस मेन फोकस था, अब उसकी डेट नहीं आ रही है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है आप सबके साथ में। तो भाई मैं आपसे ये बोलूंगा कि हमें बात करनी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ इसके लिए करेंगे। मैंने कुछ बात करने की कोशिश करी है, ठीक है, एसएससी के डिपार्टमेंट में जाके, कि वो बताए एटलीस्ट डेट तो बताए हमें कि डेट एग्जाम कब तक हो सकता है। तो जैसे ही वहाँ से रिप्लाई आएगा वो भी, और साथ में मैंने आरटीआई भी लगाई है कि बताए कि डेट कब तक देगा। तो जैसे उसका रिस्पॉन्स आएगा तो आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। सेकंड बात यह है कि आपको क्या करना है। आपको देखो क्या है कि भाई प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज वन थिंग इज दैट कि कुछ भी हो जाए 1 महीना ही बचा है आपके पास, ठीक है। तो भाई यदि आप छोड़ दोगे पढ़ाई, क्योंकि भाई बड़ी वैकेंसीज हैं और वैकेंसी बढ़ भी गई हैं एमईएस में,
तो आपको छोड़ना नहीं है, या आपको सिर्फ डिमोटिवेट नहीं होना, घर बैठ के अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, टीचर लोग जो कर सकते हैं, ठीक है, हम थोड़ा अकेले पड़ जाते हैं बिकॉज मैक्सिमम लोग के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं है, बट जितना हो सकता है उतना करेंगे, बट आप अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करें। तो आप अपनी तैयारी करें, अपने टॉपिक्स को बांट लें, जितना टाइम आपको मिल रहा है उतनी प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अलग बांट सकते हैं, मीडियम पॉइंट को अलग बांट सकते हैं, वीक पॉइंट को अलग बांट सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन पे क्या काम करना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कि वो बार बार रिवीजन में रहें। जो आपके मीडियम टॉपिक है उनको रिवाइज करना है कि उनके फॉर्मूला आप भूले ना, बार बार उसको रिवाइज करें। जो वीक पॉइंट है उनका एक पॉइंट मान लो कि मुझे 2-3 घंटे 4 घंटे बैठ के अपने वीक पॉइंट पे काम करना है। और वीक पॉइंट कैसे डिसाइड होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई वीक पॉइंट ऐसे डिसाइड होंगे कि आप उनके रिवीजन भी समझेंगे, उनके जो फॉर्मूला आपने रिवाइज करने हैं वो भी समझेंगे, और साथ में आप उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो उस पर आप काम करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो बच्चों के एग्जाम में डाउट है कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, 110 150 160 170 180 90 ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो क्या करना है? देखो, ये कभी भी आपको जज नहीं कर सकता कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। नंबर अच्छे आएंगे टेस्ट में तो आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है, बट आपके नंबर कम आएंगे तो आपको मोटिवेशन डाउन नहीं करना है, बिकॉज ये कभी भी आपको जज नहीं कर पाएगा। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं वो प्लीज जो टेस्ट आप दे रहे हो उसको एनालिसिस करें कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, उस जो गलतियां हो रही हैं उसको लिखें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको बार बार रिवाइज करें कि वो गलतियां आपके अगले टेस्ट में ना हो, उसी से आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होंगे। दूसरा बात करते हैं कि जो वीक पॉइंट है वो क्या है। देखो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आप सॉइल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो सॉइल मैकेनिक्स में आपको बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक के क्वेश्चन आसान आते हैं। जैसे सॉइल वाटर रिलेशनशिप आसान क्वेश्चन आएगा, कॉम्पैक्शन आसान क्वेश्चन आएगा, अर्थ प्रेशर थ्योरी आसान क्वेश्चन आता है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन थोड़े बन जाते हैं, थ्योरेटिकल है, आपकी गलती के चांस ज्यादा हो जाते हैं, वो ये वाले हैं। जैसे क्लास और सॉइल की मैं बात करूं तो समझ में नहीं आता कि यहाँ पार्टिकल इकट्ठा हो गया, यहाँ पार्टिकल कितना पास करा, तो GW होगा या फिर GS हो या फिर SW होगा, तो बहुत कंफ्यूजन होते हैं इन टॉपिक्स में, तो इनको आप पढ़ना है अच्छे से। तो मैं बोलूंगा कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने से अच्छा ये है कि जो आपके वीक पॉइंट है उनको आप जाके हिट करें, बिकॉज उनको आप सही कर लोगे तो जो क्वेश्चन आपका सही हो रहा है वो तो सही हो गई होगा, जो गलत हो रहा है उसके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, लोगों समझ में नहीं आता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, वर्टिकल स्ट्रेस के फॉर्मूले आपको रिवाइज नहीं होते हैं, तो आप उन पे काम करिए। ठीक है, कंसोलिडेशन के अजम्पशंस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको आप बार बार रिवाइज करिए। ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में से क्वेश्चन बन जाते हैं, कब CD लें, कब CU लें, कब UU लें, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिन पे आपको काम करना है। ठीक है, तो क्या है कि आप इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। सेल्लो फाउंडेशंस में आपके डिफरेंट टाइप के टेस्ट यूज किए जाते हैं, प्लेट लोड टेस्ट, CPT टेस्ट, उनकी वर्किंग क्या है, क्या डेप्थ लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर मैकेनिज्म होता है, क्या क्या फॉर्मुलेज हैं, उनको आपको मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे। तो आपको एक लिस्ट बनानी है, मैंने आपको एक सब्जेक्ट की लिस्ट दे दी है कि इन टॉपिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को होती है, आप इनको मल्टीपल रिवीजन करिए। ठीक है, उनके बारे में ज्यादा ज्यादा चीजें करिए, ऐसा ना हो कि आप लेके बैठे हैं, आप सबको बराबर टाइम दे रहे हैं, ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है सबको बराबर टाइम देने का। आप उन वाले टॉपिक पे ज्यादा काम करिए जिनमें आपके वीक है। तो एक सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स मैंने आपको दे दिए, ऐसे मैं आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक के नाम दूंगा जहां से आपकी गलतियां होने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, उस पर आप काम करिए। और दूसरा, डेट देखो, क्या है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में पेपर होने के चांसेस काफी कम है अब, बिकॉज 15-20 दिन तो उनको देना देना चाहिए था, और पेपर आपका नवंबर में जा सकता है। बट हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से कि बातें दूर तक जाएं, लोगों तक जाएं, जो जो हमारा सोल्यूशन कर सकते हैं उन तक जाएं। तो आपको शेयर करनी है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारा कुछ सोल्यूशन हो सके। बिकॉज बहुत ज़्यादा मेरे पास DM आ रहे हैं बच्चों के कि सर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या करें। कोई बच्चे ऐसे हैं जो छुट्टी लेके आए हैं प्रिपरेशन करने के लिए, बट क्या हो गया कि फंस गए यहाँ के अब, बिकॉज वहाँ जा नहीं सकते और अभी एग्जाम डेट भी नहीं आया है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमें भी आज़ादी दे दो थोड़ी सी। ये आज़ादी हमारी यही है SSC से कि भाई हमें एग्जाम की डेट दे दो, क्योंकि एग्जाम की डेट नहीं आएगी तो आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जब तक एग्जाम की डेट नहीं होती ना, टारगेट नहीं होता कि हाँ एग्जाम उस डेट को होगा, तब तक प्रिपरेशन का एक मोड स्टार्ट नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं प्रो मोड। वो प्रो मोड तभी स्टार्ट होगा तब आपकी डेट आ जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि डेट आ सके, मैंने RTA डाली है इसके ऊपर, जल्दी उसका जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा वो आप तक शेयर किया जाएगा। दूसरा, जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि भाई कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो बहुत सारे बच्चे ऑफर मांग रहे थे आपके मेंस वाले बैच के लिए। ठीक है, तो मैंने SSC मेंस और SSC मेंस टेस्ट सीरीज दोनों पे ऑफर कर दिया है। ठीक है, तो आपका जो ऑफर है वो 999 का ये बैच हो गया SSC मेंस का, आप इसको अब एग्जाम के ऐप से परचेज कर सकते हैं, वहां पे इसके प्राइस अब 999 कर दिए गए हैं। सब वैलिडिटी टेस्ट सीरीज सब इसके साथ फ्री है, आप इसको ले सकते हैं 999 में। और जो बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो टेस्ट सीरीज के जो प्राइस है पहले वो
आज 400 थे, अब 1999 हो चुके हैं। तो आप इसको आज के लिए होगा ओनली द वन डे ऑफर, एक दिन के लिए इस ऑफर को निकाला है। जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ प्रिपरेशन में छूट रहा है, कुछ मेरी दिक्कतें हैं, कुछ सब्जेक्ट में मेरे पास अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई अच्छे से प्रिपरेशन करो, हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। ठीक है, मैं और टीचर से बोलूंगा कि आप वीडियो बनाएं जिससे कि हमारी जो बातें हैं वो जाए, ठीक है, एसएस तक जाए, कि भाई कम से कम एटलीस्ट डेट तो दे दे हमें कि एग्जाम डेट कब हो सकती है। बिकॉज बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्म हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि अब एग्जाम नहीं हो रहा है टाइम पे। तो उसके लिए हम काम करेंगे, और मैं जल्दी आपकी यूट्यूब क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपके ईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस छोटे छोटे फॉर्मेट में जो चैट जीपीटी से मैंने बनाए हैं उनको अच्छे से असेंबल करके वो मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा। कल परसों आपकी जो क्लास है वो रात के टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मैं भगवान से यही उम्मीद करूंगा कि आपको भी अपनी पढ़ाई से थोड़ा छुटकारा मिले और जल्दी आपको सिलेक्शन मिल जाए जिसकी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब तक के लिए